बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूं तेरे दरबार रसिया, नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। जब ते लागी मोही तेरी लगनवा, जब से लागी लगनवा, जब से लागी मोही तेरी लगनवा, बिछड़ गया मेरा घर आंगनवा, बिछुड़ गयो घर आंगनवा, बिछुड़ गयो मेरो घर आंगनवा। जब ते लागी तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। बोलिए बांके बिहारी लाल की। देखिए भैया, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, कैसी बजी बंसी ठाकुर जी की। बिछड़ गया वही घर आंगनवा, अरे तेरे पीछे में तो आई अकेली, और बड़े गोप की नई नवेली, मैं तो छोड़ आई सारा संसार रसिया। संसार छोड़ना बहुत कठिन बात है, ये गोपियां ही बोल सकती हैं, सब छोड़ दिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया।
रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। ओ मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। शिविंदा हरि लाल बाल कृष्ण भगवान की जय हो। परीक्षित जी से अनुरोध है, जय जय श्री राधे। शिवृंदावन बिहारी लाल की देखिए कितना सुंदर प्रसंग। और देखिए इसमें परीक्षित जी जोरदार तालियां। देखिए आप लोग ये जो कथा श्रवण कर रहे हैं, उस कथा की उस कथा के प्रेरणा स्रोत आपके सामने विराजमान हैं, हमारे पूज्य पिताजी। और आप सभी लोग जो मैं कथा सुना रही हूँ, मैंने कहीं पीएचडी नहीं किया, मैंने एमए नहीं किया, मैंने कोई संस्कृत का कहीं अध्ययन नहीं किया। लेकिन जब मैं बहुत छोटी थी, जब मैं कक्षा 5 में पढ़ती थी, तो मैं फर्राटेदार संस्कृत बोलती थी। वो किसकी देन थी? वो इन्हीं की देन थी। तो जन्मदाता भी हैं, प्रेरणा स्रोत भी हैं, और कुछ क्या है कि मैं सबसे छोटी संतान हूँ इनकी, सबसे छोटी मैं ही हूँ। और ये तो 100 वर्ष से ऊपर हो रहे हैं। ध्यान देना, इनके करीब 65 वर्ष के बाद मैं पैदा हुई हूँ।
ये गॉड गिफ्ट है, ठाकुर जी ने दिया है, ये दुनिया वालों की चीज नहीं है। तो आज मेरा मन हुआ, अब थोड़ा वृद्धावस्था है और वो तो सबको आनी है। मैंने उस दिन देखो आपको निवेदन किया था कि माता पिता तो भगवान होते हैं। आप लोग इस कथा से क्या सीख के जाएंगे? आप लोग माँ के बिहारी जी का भंडारा चलाए, माँ के बिहारी जी का फूल का बंगला 1 करोड़ का सजवाए, अच्छी बात है। पर मैं कहती हूँ कि आपके घर में जो आपके माता पिता हैं, आपके घर में आपकी माँ यदि भूखी बैठी है और बिहारी जी को आप भंडारा चला रहे हैं, बिहारी जी उस भंडारे को स्वीकार नहीं करेंगे। वहां के बिहारी जी आपके भंडारे को तब स्वीकार करेंगे जब आपके घर में जो जिसने आपको जन्म दिया है उस माँ को पहले उसकी पूजा करें, और उसको माँ समझ के नहीं, उसको भगवान समझ के उसकी पूजा करें। ये इस कथा से हमको संदेश मिलता है। दूसरी बात, आजकल के जो लोग होते हैं, मैं बार बार यही संदेश देती हूँ सबको, आपके पिता जब जवान हैं तो कमा के आपको कितना दिया, और बूढ़े हो गए तो उनके लिए वृद्धाश्रम में छोड़ रहे हैं आप उनको। आप मुझे बताइए, आपके द्वार पर कोई पेड़ लगा है और उस पेड़ पर बहुत फल लगे हैं, आपने फल खाए हैं, फल देना पेड़ ने बंद कर दिया, तो यदि फल देना बंद कर दिया फिर उस पेड़ को काटिए मत, आपको छाया देगा। और यदि वो छाया नहीं देगा तो आपको दैहिक भौतिक ताप आपका कभी खत्म नहीं होगा। जो आपके पूर्वज हैं, जो आपके बुजुर्ग हैं, जो आपके माता पिता हैं, वो कहीं भी किसी भी स्थिति में रहेंगे, आपको उनका आशीर्वाद जरूर मिलेगा, मिलना चाहिए। और मैं कहती हूँ कि आप इस कथा को जो श्रवण कर रहे हैं, आपके माता पिता नहीं भी हैं, लेकिन मैं इस व्यासपीठ से घोषणा करती हूँ, आप इस पंडाल में आकर के कथा सुन रहे हैं, आपके माता पिता जहाँ भी जिस लोक में होंगे, आज उनके कानों तक भी ये आवाज जा रही होगी, मेरे घर में ऐसी कोई संतान पैदा हो गई जिसने भागवत कथा को कराया है, उन्हें अवश्य खुशी हो रही होगी। तो ये सब माता पिता का आशीर्वाद होता है, और इसीलिए माता पिता की सेवा करना बहुत जरूरी है, बहुत। अरे भगवान क्या है? भगवान को भी तो बाप बनाना पड़ा। और ध्यान देना, इतने बड़े जगत गुरु शंकराचार्य भगवान, जिन्होंने 32 साल की अवस्था में जगत गुरु की उपाधि जिन्हें मिली, और जगत गुरु शंकराचार्य की सारी दुनिया उनको जगत गुरु की उपाधि मिली। सारी दुनिया उनके पैर छूती थी जगत गुरु शंकराचार्य के। कितनी दिव्यता, कितनी ओजस्वता, और इतने बड़े विद्वान कि बड़े बड़े विद्वानों का पसीना छुड़ा देते थे। उन जगत गुरु शंकराचार्य भगवान के सारा संसार पैर छूता था। लेकिन मैं कहती हूँ, शंकराचार्य के पैर छूने की जरूरत नहीं है, पैर तो उसके छूने चाहिए जिसने शंकराचार्य जैसा रत्न पैदा किया। यदि वही नहीं होते तो वो कहां से आते? ये तो सब उन्हीं के देन थे। तो इसलिए माता पिता भगवान है। इसलिए हमारे वेद में एक सूत्र आया है, मातृ देवो भव। माँ क्या है? बोले माँ भगवान है। पिता क्या है? बोले पिता भगवान है। और देखिए रामचरितमानस में जहां जहां आया है, कितना कितना माता पिता का शब्द आया है। तो इसलिए मेरे भाई बहन, इस कथा से हमको यही संदेश लेना चाहिए कि हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। और वो भाग्यशाली पुरुष होते हैं जिनके माता पिता होते हैं, ध्यान रखना। और जिन माता पिता की संतान अच्छी होती है, आज के लोग तो इस टाइप के हो गए जी। आज कोई आदमी अच्छे घर में ब्याह जाए, उसकी ससुराल में पैसे वाले लोग हों,
तो उस आदमी को पूछो भैया तुम कौन हो, तो अपने बाप से परिचय नहीं देना चाहता, वो ससुर से परिचय देता है। वो फला फला है ना, वो करोड़पति, उनके 10-20 भट्टा चल रहे हैं, मैं उनका दामाद हूँ। अरे राम राम, ससुर से परिचय देना कितना कमजोर परिचय। यदि अपना परिचय देना है तो अपने बाप से दो, मैं फला की संतान हूँ। यदि परिचय देना तो अपने गुरु से दो, मैं फलाने का शिष्य हूँ। ससुर से क्या परिचय देना होता है? ससुर का परिचय बड़ा कमजोर होता है। जब भी परिचय दो तो उनका दो जिनकी हम संतान हैं। तो मेरा निवेदन है ऐसा ही कुछ करें जिससे हमारे माता पिता खुश रहें, और जीवन में ऐसा कभी कोई काम नहीं करना चाहिए जिसके कारण हमारे माता पिता की आंख में आंसू आ जाए। बड़ा सुंदर संदेश है। तो हम लोग ये श्रवण कर रहे हैं, ये सब माता पिता की देन है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है, संतों का आशीर्वाद है। इसलिए हम सभी कितने भाग्यशाली हैं। और तो आइए हम लोग वहीं जहाँ पर महाराज की लीला, भगवान ने बंसी बजाई, अब गोपियां आ रही हैं भगवान के पास में। और आई कैसे? एक गोपी श्रृंगार कर रही थी, बंसी बजी, श्रृंगार कर रही थी। अब जैसे ही बंसी बजी तो उसने बंसी की आवाज सुनी, बोली मेरे प्रियतम मुझे बुला रहे हैं। अब श्रृंगार उसने उल्टा पुल्टा कर लिया, काजल ओठों से लगा लिया, लिपस्टिक आंखों से लगा ली, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, भागी कृष्ण के पास। एक गोपी भोजन बना रही थी, कृष्ण की बंसी की आवाज, औ सुखई ई विषय सुखम तौ वड़ौ स्मात सहवेड़ु। और जैसे बंसी की आवाज उसने सुनी तो भोजन उल्टा हो गया। दाल में तो चीनी डाल दी, खीर में मिर्ची डाल दी। प्रियतम के पास जाना है, कृष्ण के पास जाने को तैयार हुई। एक गोपी जब निकली तो उसके ससुर जी ने कहा कहाँ जा रही है, भोजन तो दे। अब बेचारी कृष्ण के पास जाने की तैयारी में ससुर जी ने रोक दिया, एक डलिया भूस लेके आई, सो ससुर जी के सामने डाल दिया, खाओ। उसे होश ही नहीं कि इनको क्या खिलाना चाहिए। और मैं एक बात कहूँ, भगवान के भजन में 2 मिनट बैठो, लेकिन बैठो ऐसे कि बिल्कुल एकाग्र चित्त करके। बाबा जी ने लिखा है कि माला तो कर में फिरे और जीव फिरे मुख माए, और मनुआ तो चहु दिस फिरे, ये तो सुमिरन ना है। भगवान के लिए ऐसे बन जाओ। देखो मैं बार बार कहूँ भगवान मेरा है, भगवान मेरा, उससे भगवान मेरा नहीं हो जाएगा। मैं तो बार बार यही कहती हूँ कि इतनी भक्ति को तीव्र बनाओ, भक्ति को इतना बढ़ाओ कि तुम भगवान को मत कहो कि तू मेरा है, एक दिन बांके बिहारी कहे कि तू मेरा है, और कहेगा। जो हमने गीता में कहा है तुम उस पर चलो, जो हमने भागवत जी में कहा है तुम उस पर चलो, कल्याण हो जाएगा। तो यही संदेश है। गोपियां भागी कृष्ण के लिए, सब भागी। एक गोपी जा रही, उसका पति सो रहा था, उसने देखा ये जा रही है, रोका कहाँ जा रही है, बोली प्रियतम बुला रहे हैं। उसने कहा प्रियतम के पास जाएगी, प्रियतम तो तेरा मैं ही हूँ। गोपी ने सुंदर जवाब दिया, हाड़ मास के शरीर के पति आप हो सकते हैं, परंतु आत्मा का पति तो परमात्मा ही है, मुझे जाने दो। रोका उसने, नहीं जाओगी, बार बार रोकता है। और जब बार बार रोका तो बड़ी हैरान हुई, प्रियतम मुझे तुम्हारे पास आना है। कुंडी को बंद कर दिया उसने, उसके पति ने, नहीं जाएगी। गोपी ने कहा अच्छा तो मुझे नहीं जाने दोगे, बार बार कहा मुझे जाने दो, देखो मेरा प्रियतम मुझे बुला रहा है। जब उसके पति ने दरवाजे को बंद कर दिया तो गोपी ने कहा इस हाड़ मांस के शरीर में तुम्हारा इतना प्रेम है तो लो रखो इस शरीर को। गोपी ने कहा तुम्हें इससे इतना प्रेम है तो चूमो चाटो प्यार करो, लेकिन मैं जा रही हूँ। तुरंत प्राण दे दिए और कृष्ण के पास पहुंच गई जाकर। 5 भौतिक शरीर छोड़ दिया उसने। ये है महारास, जहाँ शरीर का कोई संबंध नहीं, जहाँ आत्मा का संबंध है। गीता में भगवान लिखते हैं, कहते हैं इंद्रियाणि पराण्या हो रिंद्र येभ्यः परम मनः
मनसस्तु परा बुद्धर यो बुद्धि परतस्तु सह। इंद्रियों से परे मन, मन से परे बुद्धि, बुद्धि से परे आत्मा, आत्मा से परे परमात्मा कृष्ण। तो आज सभी गोपियां भगवान के पास पहुंची और जैसे गोपियां भगवान के पास रात के समय पहुंची, कोई उल्टा श्रृंगार किए हैं, कोई उल्टे वस्त्र पहने हैं, किन्हीं के बच्चे रोते रह गए, कोई गैया का दूध निकाल रही थी तो लोनी हाथ में लेकर के, बाल्टी हाथ में ही लेकर पहुंची कृष्ण के पास। एक गोपी चौका लगा रही थी तो गाय के गोबर का पोता लिए हुए कृष्ण के पास दौड़ी। ध्यान देना, भगवान के पास जब भी जाओ तो सज के मत जाओ। वो रूप तो देखता ही नहीं, वो शकल तो देखता ही नहीं, वो वेश तो देखता ही नहीं। और यही इसी प्रकार से राम जी का, जब राम जी आए वनवास से अवध में तो बाबा जी ने लिखा जो जैसे तैसे ही उठे धावे। बाल में जब भगवान राम गए तो जो जैसे थे वैसे ही भागे राम जी का दर्शन करने के लिए। तो भगवान ने देखा ये सब गोपियां, कोई उल्टा श्रृंगार, कोई पोता लिए, कोई लोनी लिए, कोई दूध की बाल्टी लिए, कोई एक आंख में काजल लगाए, दूसरी में लगा ही नहीं पाया, कोई शीशा लिए, कोई कंगा लिए, कोई कुछ लिए। भगवान ने गोपियों को देखा, बड़ा सुंदर स्वागत किया। स्वागतम ते महाभागा प्रियम किम करवाणि वह। भागवत जी के मंत्र क्या है? बड़े सुंदर मार्मिक मंत्र है। स्वागतम ते महाभागा प्रियम किम करवाणि वह। ब्रजस्या नामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। जैसी गोपियां आई तो भगवान ने सभी गोपियों का स्वागत किया। अरे वाह वाह वाह, आ गई तुम सब लोग, आ गई, बहुत स्वागत किया। लेकिन जब देखा कोई एक आंख में काजल लगाए है, कोई लोनी लिए है, कोई कपड़ा और नीचे वाली फरिया पहनने वाली ऊपर ओढ़े है, ऊपर वाली नीचे, देख रहे हैं भगवान ने कहा अरे अरे ये तुम क्या किए हो, ऐसा श्रृंगार किए हो। अब तुम लोग, भगवान ने पहले तो स्वागत किया, आओ आओ आओ, अरे वाह तुम आ गई, हमारा भी मन था तुम्हें देखने के लिए, बहुत अच्छा किया। अब भगवान ने गोपियों का स्वागत किया तो गोपियों ने आपस में कहा देखो जी स्वागत हो रहा है, ऊपर से तो थोड़ा बोलता है लेकिन प्रेम बहुत करता है, स्वागत कर रहे हैं ठाकुर जी। अब स्वागत तो किया लेकिन भगवान ने एक प्रश्न भी कर दिया। भगवान ने कहा ब्रूतागमन कारणम, आने का कारण बताओ, रात के समय क्यों आई हो। एक गोपी ने कहा कर लो बात, अभी तो बंसी बजाई, नाम ले लेके बुला लिया, आप पूछ रहा है क्यों आई हो। तो सभी ने कहा कि इसलिए आई हैं, आपने बंसी बजाई, हम आ गई। ठाकुर जी ने कहा बंसी बजाना मेरा काम है, ऐसी मैंने क्या बंसी बजाई सो तुम सब भाग के चली आई। अरे अरे जरा शर्म करो। भगवान ने कहा ब्रज की गोपियों अपना थोबड़ा देखो शीशा में, तुम काहे को रात के समय पराये पुरुष के पास जाना दोष है। भगवान ने ज्ञान देना शुरू कर दिया। गोपियों ने कहा पहले आप दे दो ज्ञान, उसके बाद हम बोलेंगे, पहले आप ही बोल दो क्या बोलना है। भगवान सुनाते पतिव्रताओं का धर्म, रामचरितमानस में बड़ा सुंदर आया है। उत्तम केस वस मन माही, सपने हुआने पुरुष जग नाही। जो उत्तम श्रेणी की पतिव्रता है वो संसार में किसी भी पुरुष को देखती नहीं, वो तो कहती है मेरा ही पति पुरुष है, बाकी संसार में कोई पुरुष है ही नहीं।
और मध्यम परपति देखै कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। जो मध्यम श्रेणी की पतिव्रता है वो पुरुष को तो देखती है, लेकिन बराबर का उसको भाई की जगह देती है, बड़ा है तो पिता की जगह देती है, छोटा है तो बेटा की जगह देती है। भगवान ने कहा तुम मेरे पास रात को पराये पुरुष के पास नहीं जाना चाहिए। गोपियों ने कृष्ण को ज्ञान दिया। पादो पदम निच्चलतस्तव पादिमूलात् यामय कथं ब्रजमथो करवाम किंबा। मैं वोर्हति भवान गदितुं निसंशयं सन्त्यज्य सर्व विषयास्तव पादमूलम्। भक्तावजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षन्। प्रियतम कृष्ण, आप कह रहे हो पराये पुरुष के पास क्यों आई हो, मुझे ये बताओ कि ये जो हाड़ मांस के जो शरीर हैं इनको मुझे पति बता रहे हैं, आपके ये मेरे पति हैं। सच्चा निर्णय तुम लो कृष्ण। हाड़ मांस के शरीर के ये पति हो सकते हैं, परंतु आत्मा का पति तो परमात्मा है, और तू भगवान हो के हमें उल्टी कथ पढ़ा रहा है, उल्टा पाठ पढ़ा रहा है। लेकिन कृष्ण जो पैर आगे चलकर आगे, जो जीवात्मा, जो जीव वासना को छोड़ करके, विषयों को छोड़ करके भजनानंद की ओर चला गया, जिसके पैर आगे चलकर ब्रह्म तक पहुंच गए, वो पैर अब पीछे जाने वाले नहीं हैं। भगवान ने कहा देखो क्या चाहती हो। गोपियों ने कहा जितने हम हैं उतने तुम बनो और हमें प्रेम करो, रास करो। भगवान ने कहा यदि हमने रास नहीं किया तो बोले हम मर जाएंगे। भगवान ने कहा मर जाओगी तो मेरा क्या ले जाओ, मर जाओ। गोपियां बोली मर जाएंगी तो दोबारा जिंदा होंगी, फिर रास करना पड़ेगा। फिर मर जाएंगी तो फिर जिंदा होंगी, जब तक तुम मिलोगे नहीं हम मरती रहेंगी, पैदा होती रहेंगी। भगवान ने कहा तो इतना रट्टा क्यों रख रही हो, आज ही मिल लो, होगा सो देखा जाएगा। आज भगवान के साथ महाराज होता है, गोपियों के साथ। जितने कृष्ण, जितनी गोपियां उतने ही कृष्ण बने। और बड़ा सुंदर है, मैं जरा संक्षिप्त बता रही हूं। देवता लोग दर्शन करने आए, ब्रह्मा जी दर्शन करने आए, शंकर भगवान गोपी बनकर आए। जिसने काम को भस्म कर दिया वो शंकर भगवान, उनका मन नहीं लगा, चित्त चोर ने चित्त चुरा लिया, मुझे भी गोपी बनना है, और वो गोपी बनकर आ गए। बोलिए गोपेश्वर भगवान की। और एक दिन वो बोले भंडारी बन के ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो बोले भंडारी बन के ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। वन के ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती
नाम नित्य पुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। राधे राधे, बांके बिहारी लाल की। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, हाय हाय तेरे संग। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, संग में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। रास करेंगी ब्रज में नारी, हमें दिखाओ प्यारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी वन के ब्रज के नारे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। राधे राधे। ओ मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं महाराष्ट्र में, हाय हाय महाराष्ट्र में। ओ मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। कृष्ण की सेवा कोई पुरुष न जाए महाराष्ट्र में, हाय हाय महाराष्ट्र में। सेवा कोई पुरुष न जाए महाराष्ट्र में, हाय हाय कृष्ण के सिवा कोई पुरुष न जाए महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। हंसी करेंगी ब्रज में नारी, पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज के नारे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। के ब्रज किनारे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं।
वृंदावन